इस कहानी का शीर्षक है मेरी बहू मेरा अभिमान। बेटे की शादी के लिए हम देखने गए लड़की। मैंने समदन से कहा, मनोज मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कलपता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, चारू के बिल्कुल विपरीत है। चारू की माँ ने ही हंसते हुए कहा, लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ है इसमें। जाने मनोज को क्या दिखा। चारू जीन्स टॉप में आकर बोली, हेलो आंटी। मैंने भी जवाब में हेलो ही कहा। तभी उसकी माँ बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास, खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती चारू मेरे बेटे मनोज की पसंद ही नहीं, प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद चारू हमारे घर आ गई और मनोज चारू हनीमून मनाकर वापस भी आ गए। अगले दिन से दोनों को ऑफिस जाना था। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपनी सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन चारू को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकलकर देखा, चारू आरती की थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच बनाना ही आता है। आप लोग नाश्ते में क्या खाते हैं? पीछे से मनोज आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। मनोज ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? नहीं रे, इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने ही नहीं बनाई कभी, मैंने प्रसन्नता से कहा। फिर मैंने चारू से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी। फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में रहूँगी तो घर पर सब आपको ही देखना पड़ेगा, चारू बोली। चारू कभी मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है, हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती। उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है। उसे घर के काम भी नहीं आते। रोटी तो भारत के नक्शे जैसे बनाती है और जब गुस्सा करती पूछिए ही मत। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि उमेश जी को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय चारू मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर वक्त यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। मनोज और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी। चारू वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी उमेश जी का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखती। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी। आज मेरे जन्मदिन पर मनोज ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए मनोज, तूने चारू के रूप में मेरी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। मेरी भीगी आंखें पोंछकर मनोज ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी दबंग बहू? तब तक चारू ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, ये दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर बोली, वो जब आप रेखा की तस्वीर गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थीं, तभी मुझे समझ आ गया कि आप वो तस्वीरों में देखती क्या हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया।
खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा? हाँ मेरी चारू बेटी, उमेश जी बोले। आदर्शों नियमों पर पड़ गई भारी, सबसे प्यारी बहू हमारी।